इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उन 5 हैबिट्स के बारे में जो मैंने बदली हैं अपने इन 5 सालों में, और मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। और इस पूरे वीडियो में मैं तुमको समझा दूंगा। 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन मैं तुमको 5 ऐसी हैबिट्स बताऊंगा जो तुमको भी अपने लाइफ में चेंज करनी चाहिए। पिछले 4 सालों में मैंने इन हैबिट्स को चेंज किया, और तुम भी अगर इन हैबिट्स को चेंज करते हो तो तुम भी शायद मेरे जैसा ही कोई क्रिएटिव काम कर रहे होगे जो आज मैं कर रहा हूँ, या फिर तुम कुछ और कर रहे होगे। लेकिन इन 5 हैबिट्स को बदलने के बाद हो सकता है तुम्हारी लाइफ में भी कुछ बहुत बड़ा चेंज आए। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसी क्यों इन हैबिट्स की जरूरत पड़ी मुझे चेंज करने की। उसके बाद हम चलेंगे इन 5 हैबिट्स के बारे में। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन हैबिट्स की मुझे जरूरत क्यों पड़ी चेंज करने की। तो इन हैबिट्स की जरूरत मेरे को चेंज करने की इसलिए पड़ी क्योंकि इन हैबिट्स की वजह से ही मेरा जो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम टाइम था और मैक्सिमम पोटेंशियल था वो मैं लूज़ कर रहा था। यानी कि ऐसी हैबिट्स जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पीछे खींच रही थी, मैं उन चीज़ों को नहीं कर पा रहा था। जैसे कि आज मेरे में जितनी क्रिएटिविटी है, जितना आज मैं क्रिएटिव काम कर पाता हूँ अपने इन हैबिट्स की वजह से, उतना मैं तब नहीं कर पाता था। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए इन हैबिट्स को जो मैंने चेंज करी। और आप भी अगर चेंज करोगे तो हो सकता है आपकी लाइफ में भी कुछ चेंज आएंगे, क्योंकि ये हैबिट्स जो है वो आपकी जो बुरी हैबिट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं जो आपको पीछे खींच रही हैं, आपकी कोई भी क्रिएटिविटी से, आपके अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी जरूर होगी। तो उस क्रिएटिविटी को कौन सी चीज़ें रोक रही हैं, वही 5 हैबिट्स रोक रही हैं। तो इन 5 हैबिट्स को जब आप ठीक करोगे तो बाय द टाइम आपका जो ये क्रिएटिविटी लेवल है वो और इंक्रीज़ होगा, क्योंकि 5 ही हैबिट्स ऐसी लगती हैं जो आपको क्रिएटिविटी लेवल आपका इंक्रीज़ करने में हेल्प करेंगे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं और 5 हैबिट्स को मैं ब्रेक डाउन देता हूँ एक एक करके। तो नंबर 1 वाली जो हैबिट है जो मैं तुमको साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंपल सा मतलब है कि वो चीज़ें जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग स्कूल जाते होंगे या फिर जॉब पे जाते होंगे या फिर कुछ भी काम करते होंगे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप स्कूल जाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जॉब पे जाओगे, वो सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन हम में से कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते हैं। स्कूल जाना है, नहीं जाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन नहीं जाने का भी कोई पर्पस होना चाहिए। या फिर अगर हम जॉब पे जाएंगे, नहीं जाएंगे, जा करके कुछ लोग पार्क में सो जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आज हम नहीं जाएंगे, कुछ लोग कहेंगे बारिश हो रही है नहीं जाएंगे। तो ये हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, क्योंकि ये सारे एक्सक्यूजेज होते हैं। आज बारिश होगी, कल धूप होगी, कल ठंड आएगी, कोई ना कोई रीज़न हमारे पास होगा एक्सक्यूजेस देने का। लेकिन हमको पता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो हम उस काम को करते रहेंगे और करते रहेंगे, चाहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा सिचुएशन कैसा है। तो नंबर 1 वाला जो हमारा हैबिट है वह यही है कि अंडरस्टैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे पहले मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं लेता था, लेकिन इसके बाद मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना स्टार्ट कर दिया। कि इन टाइम के बाद मैंने ये समझा कि मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं नहीं ले रहा हूँ। यानी कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है, लाइक मैं जो भी काम करता हूँ, मेरे को इंटरेस्ट जिस भी काम में, मैं अगर यूट्यूब वीडियोस बनाने में इंटरेस्ट रखता हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को कंटेंट दूँ। तो अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने के बाद मैं पिछले 3-4 महीनों से कंसिस्टेंट हूँ, और आगे भी हमेशा कंसिस्टेंट रहूँगा, बिकॉज मैंने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा। तो इसी तरीके से आपको भी समझना पड़ेगा अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। और यही था हमारा पहला पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। हमारा जो दूसरा पॉइंट है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो है वैल्यू ऑफ रुपीज़। वैल्यू ऑफ रुपीज़ का मतलब होता है एक एक रुपये जो आपके अकाउंट में हैं, आपके पास हैं, आपको कहीं पे भी आपके, उसको वैल्यू करना। अब आप उस चीज़ को वैल्यू नहीं करते होगे, मैं जानता हूँ, मैं भी नहीं करता था, इसलिए मैं समझ सकता हूँ इस बात को कि जब हम छोटे होते तो हम अपने पैसे की वैल्यू नहीं करते, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि वो हमारा पैसा है ही नहीं, वो हमको दिया गया है, तो हमारा वो पैसा है नहीं एक्चुअल में। बट एक्चुअल में वो हमारा पैसा होता है, क्योंकि किसी ने हमको पैसा दिया है। कोई भी है, मैं एग्जाम्पल नाम नहीं लूँगा, लेकिन कोई भी इंसान है जिसने हमको पैसा दिया, तो वो पैसा हमारा हुआ। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक वो पैसा हमारे जेब में, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पैसे की केयर करने की, कि वो पैसा जो हमारे पास है, हमारे अकाउंट में, उसको हम ग्रो करेंगे या फिर हम रखेंगे या फिर हम यूज़ करेंगे। लेकिन मैं क्या करता था, मैं अपने पैसे को वेस्ट करता था फालतू की चीज़ों में, जिस चीज़ का मेरे को जरूरत भी नहीं होता था। फालतू के प्रोडक्ट्स बाय करता था जिसको मेरे को लगता था कि कोई भी यूज़ नहीं है, लेकिन मेरे को शौक होता था उस चीज़ का, इसलिए मैं बाय कर लेता था। बट बाद में इनिशियली मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि जिस पैसे को मैं खर्च कर रहा हूँ, उस पैसे को मैं काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकता हूँ जिससे मैं कुछ सीख सकता हूँ। लाइक कोई कोर्स बाय करना जिससे मैं एडिटिंग सीख सकता हूँ, या फिर कोई ऐसी चीज़ बाय करना जिससे मैं कोई भी स्किल सीख सकता हूँ, या कुछ भी सीख सकता हूँ, या कोई भी मेरी चीज़ काम में आएंगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी मेरी, उन चीज़ों को बाय करना, ना कि उन चीज़ों को जिससे मेरा पैसा सिर्फ वेस्ट होगा, उससे कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। तो जिस चीज़ से मेरे को आउटपुट नहीं आएगा, मैं उस चीज़ पे इन्वेस्ट नहीं करूँगा। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट, वैल्यू ऑफ रुपीज़। तो चलते हैं अब तीसरे पॉइंट की तरफ। हमारा जो तीसरा पॉइंट है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ वो है स्किल्स। तो स्किल्स क्या होती हैं? स्किल्स वो चीज़ें होती है जो हमारे को पैसा बना के देती हैं या फिर हमारे काम में आती हैं। ज़्यादातर पैसे बनाने के ही काम में आती हैं, और तो अलग चीज़ें होती है, लेकिन स्किल्स जो हमारी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब स्किल्स को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? तो जैसे मैंने बताया दूसरे पॉइंट में कि जो पैसा है, हम पैसों से ऐसी चीज़ें बाय कर सकते हैं जो कि हमारी स्किल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी, और स्किल्स ही वो चीज़ें हैं जो हमको पैसा बना के दे सकती हैं। कोई भी जॉब होगा, कोई भी ऐसा चीज़ होगा,
कंटेंट क्रिएशन होगा, एडिटिंग होगी, फ्रीलांसिंग होगी, जो भी चीज़ से आप पैसा कमाना चाहते हो उसमें आपको स्किल्स लगेगी। फोटोशॉप होगा, प्रीमियर प्रो, जो भी चीज़ आप यूज़ करते हो उसमें स्किल्स काम आती है कि आपको बहुत अच्छी वीडियो एडिट करनी आती है तो आप बहुत अच्छी वीडियो एडिट कर सकते हो और आपको क्लाइंट बहुत अच्छा पे करेगा उसके लिए। लेकिन अगर आपको एडिट नहीं करना आता तो आप क्लाइंट आपको पैसे नहीं देगा, एक ही वीडियो को 500-500 रुपये मिलेंगे, नहीं तो एक भी वीडियो के 1 भी रुपये नहीं मिलेंगे। कैपकट में जाकर के सिंपल एडिट करने का कोई पैसा नहीं देता। तो इसलिए स्किल्स होती हैं, स्किल्स इंप्रूव करने के लिए काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं। कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ मैं, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिससे आप सीख सकते हो। एक्चुअल में आपके काम की चीज़ होती है, वो पैसा वेस्ट नहीं होता। पैसा वेस्ट क्या होता है, जो आप फालतू में पैसे उड़ाते हो गेम में, पबजी में, वो पैसा वेस्ट है। लेकिन जो स्किल्स सीखने के लिए कोर्स बाय करते हो उससे आप स्किल्स सीख सकते हो और एक्चुअल में सीखोगे तो आपको वो काम करेगा, आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट है, आपके लिए वो पैसा वेस्ट नहीं है। तो इसलिए स्किल्स जो हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं 5वें पॉइंट की तरफ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले हम चौथे पॉइंट की बात करेंगे क्योंकि चौथा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है लेकिन 5वां सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 5वें पे चलेंगे, पर उससे पहले चौथे को समझते हैं। हमारा जो चौथा पॉइंट है जिसको मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वो है हमारा टाइम। टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। टाइम ही वो चीज़ है जो हमको पैसा बना के देती है। टाइम ही वो चीज़ है जो हमको स्किल्स सिखाती है। अगर हम टाइम को ही वेस्ट करेंगे तो हम कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते या फिर कोई भी चीज़ जो कि हमारे लिए फ्यूचर में वैल्यूएबल होगी वो हम नहीं कर सकते। तो टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लो अभी गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक हो रहा है, तो गोल्ड अगर आपने आज से 5 साल पहले खरीदा होता तो आज कितना महंगा होता। तो वो क्या है, वो टाइम है। टाइम के साथ ही तो गोल्ड का प्राइस बढ़ा है। अगर आपने आज से 5 साल पहले गोल्ड खरीदा होता तो आज से 5 साल पहले गोल्ड सस्ता था लेकिन आज महंगा है। तो आपका टाइम के साथ वैल्यू बढ़ी, तो टाइम वैल्यूएबल होता, टाइम वैल्यू क्रिएट करता। तो आप अगर टाइम को वैल्यू करोगे तो आपके लिए वो वैल्यू क्रिएट करेगा। यानी कि दोनों का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसे समझ लो, मेरे को इतनी अच्छी साइंस नहीं आती है लेकिन मैं ऐसा समझा रहा हूँ कि टाइम जो है हमारे को वैल्यू ला के देता है किसी भी चीज़ में। आप अगर एक दिन कोई स्किल को सीखोगे, आज आपने फोटोशॉप खोला, आपको लगा अरे ये क्या, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, आपने बंद कर दिया। एक दिन तो दिया आपने लेकिन आपने सीखा क्या, घंटा नहीं। वहीं उसकी जगह अगर आपने 1 साल दिया तो 1 साल में आप क्या सीखोगे, आप थंबनेल बनाना, पोस्ट बनाना, बहुत सारी चीज़ें बनाना जो आप बनाना चाहते हो, आपको मज़ा आता है, आप वो बनाना सीख जाओगे। लेकिन एक दिन में नहीं कोई भी चीज़ को सीख पाता। तो इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि टाइम हम किसी भी चीज़ को जितना देंगे हमारी वो स्किल उतनी ज़्यादा परफेक्ट होती जाती है। इसलिए टाइम मैटर करता है हमारे लिए और टाइम ही सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है हमारी लाइफ में कि हम जिस चीज़ को जितना टाइम देंगे वो चीज़ हमारी उतनी परफेक्ट होती जाएगी। इससे मतलब नहीं है कि हमें उस काम को करने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर इससे मतलब नहीं है कि वो काम कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना अच्छा है। हम जिस चीज़ को जितना टाइम देंगे वो चीज़ उतनी परफेक्ट होगी और जिस चीज़ को हम टाइम नहीं देंगे वो चीज़ उतनी बेकार होगी। उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम गेम खेल रहे हैं तो वो भी स्किल है। लाइक बहुत सारे लोग ई स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो टाइम देते हैं तभी उनका गेमिंग का स्किल जो होता है वो बहुत अच्छा होते जाता है। लेकिन वो टाइम नहीं देंगे तो उनकी स्किल क्या होगी, बेकार होगी। या फिर वो कहेंगे कि अरे हम तो नहीं कर पा रहे। लाइक वही होता, टाइम का होता है हर चीज़ कि हम जिस चीज़ में जितना टाइम देंगे वो स्किल हमारी उतनी परफेक्ट होगी और जिस चीज़ में हम टाइम नहीं देंगे वो चीज़ हमारी परफेक्ट नहीं होगी। तो इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करता है हमारे लिए और इसलिए हमको टाइम की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। तो ये था हमारा चौथा पॉइंट जो था टाइम। अब चलते हैं 5वें पॉइंट की तरफ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए सारे पॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से सुनना। तो हमारा जो 5वां पॉइंट है जिसको मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलना वो है हेल्थ। ठीक है, हेल्थ से ज़्यादा कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती हमारे लिए। अगर आप आज सांस ले रहे हो, जिंदा हो, तभी आप कोई भी चीज़ कर सकते हो। मैंने जितनी चीज़ें बताई, चाहे पैसा कमाना हो, चाहे स्किल्स हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, माइंड सेट हो, जो भी चीज़ें आप कर पाओगे वो हेल्थ से कर पाओगे। अगर आप बेड पे पड़े हुए तो आप थोड़ी ना बीमार में आप जाओगे स्किल्स करने, पैसा कमाने, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। हेल्थ से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट हो ही नहीं सकता और आज की डेट में तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की डेट में जो चीज़ें चल रही हैं उसके बाद तो हेल्थ आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। यानी कि सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। या फिर आप डाइट ले सकते हो, आप कुछ भी करते हो जो कि आपको हेल्थ को इंप्रूव करती है या फिर आपके हेल्थ को बचा के रखती है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हेल्थ ही नहीं होगी आपके पास तो नो हेल्थ इक्वल टू नो वेल्थ, यानी कि कोई हेल्थ ही नहीं आपके पास तो कोई वेल्थ नहीं है और उस पैसे का कोई यूज़ नहीं है। इसलिए हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए आप कोई भी चीज़ कर सकते हो जो आप रोज़ 10 मिनट, आधे घंटे करोगे, वो रोज़ करोगे। मैंने जैसा बताया आपको टाइम में कि टाइम आपके लिए स्किल क्रिएट करती है, तो आप हेल्थ को भी एक स्किल की तरह ले सकते हो। लाइक आप मार्शल आर्ट्स करोगे, आप योगा करोगे, कोई भी चीज़ है जिसको आप एक स्किल मान लोगे कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, जो कि है नहीं एक्चुअल में, लेकिन मैं बता रहा हूँ ऐसे कि अगर आप किसी भी चीज़ को ऐसा समझोगे पैशनेट होकर के अरे मज़ा आता है मेरे को, आप 1 दिन करोगे मज़ा नहीं आएगा, 2 दिन करोगे मज़ा नहीं आएगा, 10 दिन करोगे, 20 दिन करोगे, जिम जाओगे तो आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। तो रिजल्ट्स आपको टाइम के साथ साथ दिखेंगे और उससे आपकी हेल्थ बेटर होगी। तो इसलिए हेल्थ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसी चीज़ों में ही पैसा लगाना है हेल्थ में जो आपको लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं। क्योंकि आजकल कुछ लोग जो ऑनलाइन
बना रहे हैं वो हैमर लेकर के और मेरे कमेंट सेक्शन में आकर के लिखते हैं कि अरे भाई तुम क्या बात कर रहे हो, और मेरे को आप जाओगे उस वाली वीडियो में तो आप देखोगे बहुत बुरे बुरे नेगेटिव कमेंट्स किए लोगों ने। तो उस चीज़ को कैसे आप हेल्थ बोल सकते हैं? आप जॉलाइन बना रहे हो हैमर से, तो वो कोई हेल्थ है क्या? और आप मेरे कमेंट में आकर के लिखोगे कि अरे तुम भाई बोल रहा है इसकी बातें मत सुन, ऐसे लोगों की बात। अरे मेरी बात सुन भाई, ऐसा नहीं होता। हेल्थ क्या होता है? हेल्थ फेस नहीं होता। आप बहुत अच्छे दिखने लगोगे वो आपका हेल्थ नहीं है। नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। आप लुक्स मैक्सिंग करोगे वो आपका हेल्थ है? बिल्कुल नहीं है। हेल्थ क्या है? आप जो आज जी रहे हो वो हेल्थ की वजह से जी रहे हो। आपकी हेल्थ अच्छी है, जी रहे हो। नहीं हेल्थ अच्छी होगी, कल मर जाओगे तो क्या होगा? हेल्थ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लुक्स मैक्सिंग नहीं है। मैंने उस वीडियो में भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, अपना मैं जो ओपिनियन है वो चेंज नहीं करूँगा। हैमर से जॉलाइन बना करके आप कुछ नहीं उखाड़ सकते। इसीलिए उस वीडियो पे जो कमेंट किए उन लोगों को ही रिप्लाई दे रहा था मैं। बाकी हेल्थ ही हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हेल्थ अगर होगा आपके पास तो आपके पास सब कुछ होगा। तो इसलिए हेल्थ पे फोकस करो, और हेल्थ पे फोकस करने के लिए आप कुछ भी अपना टाइम निकाल सकते हो, जिम जा सकते हो, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है कर सकते हो। अब इतना तो आप भी नॉलेज रखते ही हो, अब मैं कितना बताऊँ। तो इसलिए हेल्थ पे फोकस करो। और ये आज की वीडियो का हमारे 5 पॉइंट थे जो कि मैंने इस टाइम पीरियड में चेंज किए हैं। और एक बोनस पॉइंट भी मैं आपको बताऊँगा। तो बोनस पॉइंट है बुक रीडिंग। बुक रीडिंग करो जितना हो सके। मैं भी बुक रीडिंग करता हूँ और मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन होता है, काफ़ी चीज़ें मैं सीखता हूँ। जैसे पैसों से लेकर के, या फिर कोई भी चीज़ से लेकर के, माइंडसेट से लेकर, स्किल्स से लेकर के, साइकोलॉजी, कोई भी चीज़, जिसपे एक सीरीज भी ला रहा हूँ मैं 48 लॉज ऑफ पावर की, तो वो आपको पता चल जाएगा बाद में। बट यही है कि हमारा जो बुक रीडिंग वाला सिस्टम है वो बहुत अच्छा होता है। कैसी भी बुक्स जो आपको अच्छी लगती है, कहानियाँ पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन बुक्स रीडिंग करो। उससे आपका नॉलेज और साथ में स्किल्स भी इंप्रूव होते हैं। क्योंकि स्किल्स क्या होती हैं? स्किल्स वो चीज़ें होती है जो आपको पैसा बना करके देती हैं। तो आपका क्या होगा? जैसे फाइनेंशियल स्किल्स हो सकता है इंप्रूव हो, या फिर कोई और स्किल्स, या जो भी है इम्प्रूव होती है। मेरी हुई है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो इसलिए फोकस करो कि आप एक बुक रीडिंग करो। ये हमारा बोनस पॉइंट था एक। और इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ, और कमेंट सेक्शन में लिख दो कि अगली वीडियो में किस पे बनाऊँ, तो उस पर बनाऊँगा मैं। क्योंकि मेरे पे वीडियो की थोड़ी कमी हो रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो इसलिए आप कमेंट में बताओ कि कौन सी वीडियो आपको देखनी अच्छी लगती है। मैं उसी पे वीडियो बनाऊँगा नेक्स्ट। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, कमेंट सेक्शन में लिख देना जरूर कि किस पे वीडियो बनाऊँ। बस यही था आज की वीडियो के लिए। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा।